और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भाई आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और इंग्लैंड खेलने को तैयार नहीं है। व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही है अब कि पाकिस्तान के क्रिकेट को सीरियसली लिया जाएगा। बहुत ही ट्रैक रखे थे हमारे लिए, तो एक्सपोज किया है उन्होंने, डरा दिया। हारते थे, डरते नहीं थे, तो उन्होंने डराया भी, भगाया भी। 5 T20 मैचेस में से एक मैच, बमुश्किल एक मैच हमारे खिलाड़ियों को जीतने दिया आपने, लेकिन 3 वनडे मैचेस की सीरीज में तो जीत के पास भी फटकने नहीं दिया शाहीनों को। कीवीज ने ये अच्छा नहीं किया। अब बात करते हुए मरते हैं, दिल डूबता है, मैच देखने को दिल नहीं करता। I mean, it's a shameful situation. इसने हॉकी को तबाह किया, इसने फुटबॉल तो थी नहीं, खैर स्क्वैश को कोई खेल बचने नहीं दिया, कबड्डी शबड्डी कख नहीं रहा। अब ये भी अपना एक नेचुरल, इसकी नेचुरल डेथ हो रही है, जैसे हॉकी की हो गई। नहीं भाई, इसकी मर्डर हो रहा है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल पाते थे, न्यूजीलैंड में इतना बुरा हाल तो मैंने कभी नहीं देखा था भाई। जिस तरह दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से लेकर वनडे सीरीज में खेले हैं, बल्कि खेले कहाँ हैं, ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और बी टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है, कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? देखिए, हम आईपीएल का जो स्टैंडर्ड देख रहे हैं अब्बास भाई, वो 240 का ब्रांड बना चुके हैं, 220 का ब्रांड बना चुके हैं अब, कि इससे नीचे की क्रिकेट ही नहीं खेलनी। शायद आने वाले वक्त में जब हमारा कहीं किसी मुल्क का दौरा होगा तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी B या C टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उतारे। मैं खुद शर्मिंदा होता हूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, इस क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल लेवल की टीम कहते हुए। जो पिक्चर आपने पेंट की है, जो इंडियन की एक प्लानिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ 2014 के बाद जब मोदी साहब आए, तो 10 साल बाद इंडियन कामयाब हो गए कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल, मेरा ख्याल है इंडिया को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं आगे मारने के लिए जाता हूं हसन नवाज और हारिस के साथ तो कुआं दिखाई दे रहे हैं, पीछे आता हूं मैं बाबर आजम और रिजवान को देखता हूं तो खाई दिखाई दे रही है। क्या इशू होता जा रहा है? बड़ा एक खौफ सा दिल में बर्पा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मजाक एक तरफ है, लेकिन दुख हो रहा है कि डूबती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर आ गई है। अगर अब भी नोटिस नहीं दिया गया तो हमारी टीम जिम्बाब्वे और कीनिया की टीम की तरह हो जाएगी। किरण, अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। वो सही कहा था जनरल मुशर्रफ ने, उसकी जो लास्ट स्पीच के लास्ट अल्फाज थे ना एज अ प्रेसिडेंट, उसने कहा था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। टेक्निक जो बात आप कह रहे हैं, सारी मेरी बात लंबी होगी, हम भी क्रिकेट के मतलब थोड़े से हैं, कि जिस तरह टेक्निक से खेल रहे थे वो कहते हैं जनाब कि T20 में कोई टेक्निक नहीं है, लगे ना लगे साइंस है। तो टेक्निक तो मतलब इन्होंने ये हमारे सिलेक्टर्स हैं, टू दे गो टू द नेक्स्ट मैच देखते हैं या सिर्फ एक स्कोर कार्ड सामने पड़ा है? हाँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अभी तो हमारे सिलेक्टर्स को ये नहीं पता कि डेटा साइंटिस्ट फर्क होता है, रियल टाइम डेटा स्पेशलिस्ट फर्क होता है, डेटा इंटरप्रेटर क्रिकेट का अलग होता है और स्टैटिस्टिशियन अलग होता है। हमें तो अभी ये नहीं पता। और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भाई आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और इंग्लैंड खेलने को तैयार नहीं है। आप ये जो बंदे थे, तो पैसे किस चीज के थे? ये जो आपके बंदे आए थे दोनों कोचेस, आप हो गए इनसिक्योर, उन्होंने तो सुनना नहीं था। फिर आपने मीडिया यूज किया, हमारे भाई लोग तो इनकी जेब में होते हैं ना, आपने मीडिया यूज करके उनके खिलाफ कैंपेन की, और यार जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसे टस से मस नहीं हो सकते। आपने यहाँ पहले गलत एक्सेप्ट किया था, यहाँ आपका ये आफ्टर थॉट था, आपने उनको फारिग कर दिया। एक तो ये, फिर आपका ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेट्स जो अंदर बैठे हुए हैं, इनका एक और प्रॉब्लम भी है, ये है इनकॉम्पिटेंट और ये है इनसिक्योर। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम उस पे आ रहे हैं आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट को कारमा लड़ गया है। वो कारमा, वो कहते हैं ना कि मतलब हम लोग भूल जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग, इसने हॉकी को तबाह किया, इसने फुटबॉल तो थी नहीं, खैर स्क्वैश को कोई खेल बचने नहीं दिया, कबड्डी शबड्डी कख नहीं रहा। अब ये भी अपना एक नेचुरल, इसकी नेचुरल डेथ हो रही है, जैसे हॉकी की हो गई। नहीं भाई, इसकी मर्डर हो रहा है, इसका मर्डर हो रहा है। उसका एक रीजन है ना, क्योंकि आप वो तो देखना छोड़ जाएंगे, बहुत सारे छोड़ गए हैं। आईसीसी जो है वो आपको एक वो देती है, ग्रांट देती है, वो पैसे आपके पास आते हैं। हॉकी में या स्क्वॉश में वो ग्रांट्स नहीं थी। अच्छा, अब आपने क्या किया कि प्रायोरिटीज इतनी मिसप्लेस्ड है। आपने क्या किया है कि बोर्ड के पास 2023 में टोटल थे कोई 26 अरब रुपया, ठीक है, 23 अरब रुपया, 23 अरब रुपया था उसके इनके कॉफर्स में। आपने 12.5 अरब
जो है 22 मिनट में आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने रिलीज किए हैं, अप्रूव किए हैं फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ स्टेडियम। नया स्टेडियम नहीं बन रहा, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्टेडियम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्वेश्चन फिर जब आप जनवरी में पहुंचे 5 बिलियन और हुआ, तो इसमें से 18 साढ़े 18 बिलियन आपने इसकी रिफर्बिशमेंट पे लगा दिया। पीछे आपके पास क्या रह गया? 5 से 6 बिलियन। हर साल आपका 4 अरब रुपया फर्स्ट क्लास में लग जाता है। आपने सेंट्रलाइज किया हुआ है प्रधानी, अब डिसेंट्रलाइज नहीं करते। तो एट द एंड ऑफ द डे अब आप लोन्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि पीसीबी जैसा इदारा, रियली ये जो कि लोन दिया करता था। ठीक है, आप बैंकों से कर्जे ले हाँ जी। इसका मतलब ये डॉक्टर साहब कि बता प्रायोरिटी की मिसप्लेस जो पिक्चर आपने पेंट की है, जो इंडियन की एक प्लानिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ 2014 के बाद, जब मोदी साहब आए कि हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलने आए कि क्रिकेट सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान जब क्रिकेट खेलता है नॉर्मल कंट्री लगता है, तो इंडियन नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल के हम इसको नॉर्मल कंट्री वाला स्टेटस दें, दर्जा दें। उनकी अपनी पॉलिटिकल रीजनिंग थी जो भी। सो 10 साल बाद इंडियन कामयाब हो गए कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल, मेरा ख्याल है इंडिया को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी उनकी गवर्नमेंट खेले नहीं है ना हमारे साथ, एक नहीं खेलेंगी। इंग्लैंड आपका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह नहीं खेले। अभी तक तो खेल रहे थे, अब तो माशाल्लाह हम इतने काबिल हैं कि हमने ऐसा फ्यूचर टूर प्रोग्राम। इनके साथ कौन खेलेगा जो टीम में हमने बनाई हुई है? देख लें इनके साथ कौन क्राउड इनको देखने अच्छा, आपका लोकल क्राउड ही देखना चाहता है, कराची छोड़ गया। अभी आप देखिएगा आपका पीएसएल कैसे बस्ट होता है, आपका कनेक्ट खत्म हो गया ना, एक सुपरस्टार से कनेक्ट होता है ना, वो खत्म हो गया। रेजिस्टेंस टू चेंज। आप और हम अगर कॉम्पिटेंट हैं तो इट इज आवर एनिमी। इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट इज नो, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द पर्ची। डॉक्टर साहब ने धुआं निकाल दिया कानों से। सर जी, डॉक्टर साहब ऑन फायर। और लेकिन वो चाहे होम ग्राउंड हो, चाहे सपोर्टिंग कंडीशन हो, चाहे कोई और मामला हो, हम किसी तरह चल ही नहीं पाते। ना T20 में चलते हैं, ना हम वनडे में चलते हैं, और ये परफॉर्म करके आते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिसे कहना चाहिए बिल्कुल पस्ती के दहाने पर आकर खड़ी हो गई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान को पैर दर पैर शिकस्त हो रही है। हालांकि वही टीम थी, अब से 3 बरस कबल हमने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम अपने ऐसी पिचेस बनाते हैं कि जहां गेंद टखनों तक आती है, और फिर जब बाउंसी ट्रैक्स आते हैं तो आपने देखा किस तरीके से हमारा मजाक बनता है। लियोरॉक का जो ओवर था, उस ओवर में जिस तरह से रिजवान डांस कर रहे थे, उनसे खेले ही नहीं जा रहा था। तो हमारी टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं, वो ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी दुकानें तो चमकाई हुई हैं, लेकिन क्रिकेट जो है वो तबाही की तरफ गामजन हो गई है। एशिया कप में तुम लोगों ने नाक कटवाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आई। वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग, अमेरिका जो पहली दफा खेल रहा था, उसने घसीट कर मारा आप लोगों को, आपको शर्म नहीं आई, आपने अपने आप को नहीं फाड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली दफा 30 सालों में पहला इवेंट है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, वहां पर आप पहले राउंड से जलील होकर बाहर नहीं कर रहे, आपको शर्म नहीं आई, आपका मीटर नहीं घुमा। लेकिन एक शायकीन ने बाहर से होकर बात कर दी है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मार दिया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फाड़ दिया। यह असल में ये क्रिकेट टीम नहीं है, ना तो इनमें कॉन्फिडेंस है, ना इनमें प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ना ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, ना ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हो सकते हैं। और नाउ लुक एट दिस बिहेवियर, ये सिर्फ रवैये को देखिए, दैट्स अलार्मिंग, ये बहुत अलार्मिंग है। और ये मैं आपको बताऊं, ये एक खास किस्म उसका, इनका एक सोशल मीडिया विंग्स है जो ऑपरेट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अंदर हकायत बनाने के लिए इस तरह का एक ड्रामा स्टेज करते हैं। ये कोई पैट्रियोटिज्म इनका नहीं जागा, चूंकि इनकी जो जॉब है, ये तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, या शायद इससे ज्यादा कमाते हैं। और फिर आप ये बात समझें कि ये 25-30 करोड़ आबादी का ये मुल्क है। इस मुल्क के अंदर हीरो कौन है? हीरो सिर्फ आपके पास क्रिकेटर्स है। आपके एक्टर्स को वो पजीराई नहीं मिलती, आपके पॉलिटिशियंस को वो पजीराई नहीं मिलती, एक्सेप्शन है एक बंदे की। आपके साइंसदानों को वो पजीराई नहीं मिलती, आपके ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को वो पजीराई नहीं मिलती, आपके गोल्ड मेडलिस्ट को वो पजीराई नहीं मिलती। आपका जो एक अनपढ़ क्रिकेटर है उसे वो पजीराई मिलती है, उसका हीरोइज्म, उसका प्रोटोकॉल, उसके लिए होटल्स फ्री, उसके लिए खाने, उसके लिए रोटियां, वो टेलीविजन के ऊपर बैठेगा, वो ग्राउंड के अंदर हीरो होगा, ग्राउंड के बाहर हीरो होगा, वो एडवर्टीजमेंट करेगा। लेकिन क्या ये लोग हीरो बनने के काबिल हैं या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के काबिल? ये किस ज़हनियत के लोग इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर भरे हुए हैं या क्रिकेट टीम के अंदर शामिल किए हुए? कोहली भी जज्बाती होता है, बहुत सारे लोग बातचीत करेंगे, कोहली भी ये कर देता है, कोहली भी वो कर देता है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर फिर 100 ठोक कर आता है, वो फिर सेंचुरी ठोक कर आता है,
वो फिर उसे शॉर्ट बॉल मारे, उसके बाद आप उसे घुरे या बोले, उसके बाद वो आपकी मंजी ठोक देगा। वो इतने छक्के मारेगा कि आपको अपना बॉलिंग कैरियर खतरे में महसूस होगा। वो आपकी धज्जियां, आपको कपड़े उतारकर आपके हाथ में देगा कि लाले अब निकल, अब यहां से जा। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम की इस समय जिस तरह की परफॉर्मेंस है, इससे पाकिस्तानी टीम दुनिया में तो क्या अपने देश में ही बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो चुकी है, जिसके चलते दुनिया की बड़ी टीमें ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उनकी टीमें पाकिस्तानी टीम के साथ अपनी सीरीज खेलें, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी टीम उनको कोई भी कंपटीशन नहीं दे पाती, जिससे उनकी किसी भी तरह से कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। दूसरा, पाकिस्तानी टीम क्योंकि इनकॉम्पिटेंट है, इसके कारण दर्शकों की भीड़ भी ना तो स्टेडियम्स में नजर आती है और ना ही जब पाकिस्तानी टीम दूसरी टीमों के साथ मैचेस खेलेगी तो उन मैचेस में कोई व्यूवरशिप आएगी। तो व्यूवरशिप और पॉपुलैरिटी के मामले में वो सीरीज बिल्कुल पिट जाएगी और जो भी टीम पाकिस्तानी टीम के साथ सीरीज खेलेगी उनको कोई भी फायदा नहीं होगा। अभी जिस तरह आपने न्यूजीलैंड में ही देखा कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम को कोई कंपटीशन नहीं दे पा रही थी, तो वहां पर भी छोटे मैदान होते हुए वो मैदान भी लगभग खाली दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के साथ यह सीरीज खेलने में कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ होगा। और इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे आने वाले टाइम में बड़ी टीमें पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज खेलने से बचती हुई ही नजर आएंगी। सुनने में यही आ रहा है कि अगले 1 साल तक पाकिस्तानी टीम की किसी बड़ी टीम के साथ कोई भी सीरीज नहीं है। तो अपने फालतू टाइम को बचाते हुए पाकिस्तानी टीम आने वाले टाइम में सिर्फ बांग्लादेश के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, इसके अलावा वेस्ट इंडीज के साथ, अफगानिस्तान के साथ और छोटी मोटी टीमों के साथ ही सीरीज खेलती हुई नजर आएगी। बड़ी टीमें पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं खेलेंगी और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है और बड़ी टीमों को इस तरह की निकम्मी और नाकारा टीम के साथ और बिल्कुल अनपॉपुलर टीम के साथ कोई सीरीज खेलने का बिल्कुल फायदा नहीं होगा। और आप जानते हैं कि जो टीम मैदान में दर्शक नहीं जुटा सकती उस टीम के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो। भारत तो पाकिस्तान के साथ वैसे ही कोई सीरीज नहीं खेलता, लेकिन इनकी इस गंदी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया की बाकी बड़ी टीमें भी अब पाकिस्तान के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और इसके कारण पाकिस्तान की टीम और ज्यादा नीचे लगती जाएगी और इनकी यही हरकतें पाकिस्तानी क्रिकेट के पतन का कारण बनेंगी। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।